फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x के पावर में 1/2 प्लस x के पावर में 1/3 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था, यह एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो कभी भी x के पावर में 1/2 और प्लस x के पावर में 1/3 इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, यानी कि पावर में 1/2 पावर में 1/3 पावर में 2/3, यानी कि जो भी पावर हो फ्रैक्शन में दिया रहना चाहिए। यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2/3 का एलसीएम ले लेते हैं। पावर में 1/2 और पावर में 1/3 है, तो 2/3 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2,3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो 2/3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 6 एलसीएम का मतलब हो जाएगा कि x के प्लेस पर z के पावर में 6 लिख लेंगे। x इज इक्वल टू लिखेंगे z के पावर में 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। यहाँ पर जो भी पावर में हो तो पावर के डिवाइड में 2/3 है, तो 2/3 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आया। तो 6 का मतलब हो जाएगा कि x के प्लेस पर z के पावर में 6 लिखेंगे। अगर एलसीएम 9 आता तो x के प्लेस पर z के पावर में 9 लिखते हैं। तो यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे तो z इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में 1/6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू जेड के पावर में 6 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 जेड के पावर में 5 इंटू डी जेड डिवाइड में dx हो जाएगा। तो dx का वैल्यू निकालेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 6 जेड के पावर में 5 इंटू डी जेड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x के प्लेस पर z के पावर में 6 लिखेंगे। तो z के पावर में 6 पावर में 1/2 प्लस x के प्लेस पर z के पावर में 6 पावर में 1/3 इंटू डी एक्स। तो dx का वैल्यू है 6 z के पावर में 5 इंटू डी जेड है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6 जेड के पावर में 5 डिवाइड में z के पावर में 6 और डिवाइड में 2 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में 3 या प्लस z के पावर में 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी जेड है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर z के पावर में 5 है, नीचे में z के पावर में 3 है। कभी भी ऊपर वाला पावर मैक्सिमम हो तो इसका डिवीजन करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 में आपको बताए थे ऊपर वाला पावर ज्यादा होगा तो हमेशा डिवीजन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो z का मैक्सिमम पावर 5 है, जबकि नीचे में z का मैक्सिमम पावर 3 है। तो ऊपर वाला पावर ज्यादा है, नीचे वाले से ऊपर वाला पावर ज्यादा है। तो कभी भी नीचे वाले से ऊपर वाले पावर ज्यादा हो तो इसका हमेशा डिवीजन कर लेते हैं, यानी कि इसका डिवीजन करेंगे 6 जेड के पावर में 5 डिवाइड में जेड के पावर में 3 और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। इसका डिवीजन आप अपने कॉपी के रफ में करेंगे। तो यहाँ पर डिवीजन करेंगे जेड के पावर में 3 और प्लस जेड स्क्वायर 6 जेड के पावर में 5। तो सबसे पहले 6 जेड के पावर में 2 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 जेड के पावर में 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 जेड के पावर में 5 प्लस 6 जेड के पावर में 4 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा -6 जेड के पावर में 4। इसके बाद हो जाएगा -6 जेड हो जाएगा। तो हो जाएगा -6 जेड के पावर में 4। इसके बाद हो जाएगा -6 जेड क्यू हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 6 जेड क्यू हो जाएगा। इसके बाद +6 करेंगे तो हो जाएगा 6 जेड क्यू। इसके बाद हो जाएगा +6 जेड स्क्वायर। यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा -6 जेड स्क्वायर हो जाएगा, -6 जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा। सबसे पहले इस वाले वैल्यू को लिखते हैं। एक्सरसाइज 7.5 में आपको बताए थे कि डिवीजन करने के बाद सबसे पहले इस वाले वैल्यू को लिखते हैं। तो 6 जेड स्क्वायर -6 जेड +6। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद रिमाइंडर लिखते हैं। तो रिमाइंडर का वैल्यू है -6 जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे -6 जेड स्क्वायर, -6 जेड स्क्वायर। इसके बाद डिवाइड में लिखते हैं, रिमाइंडर के डिवाइड में लिखते हैं जेड के पावर में 3 या प्लस जेड के पावर में 2 लिखेंगे। तो जेड के पावर में 3 या प्लस जेड के पावर में 2 लिखेंगे।
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6 जेड के पावर में 5 है डिवाइड में जेड के पावर में 3 प्लस जेड के पावर में 2 का वैल्यू निकाले हैं। तो इसका वैल्यू आया है 6 जेड के पावर में 2 अब माइनस 6 जेड अब प्लस 6, इसके बाद है माइनस 6 जेड स्क्वायर डिवाइड में जेड के पावर में 3 प्लस जेड के पावर में 2 है। तो जेड के पावर में 2 कॉमन लेंगे, तो जेड के पावर में 2 कॉमन लेंगे तो जेड प्लस 1 हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी जेड है तो इज इक्वल टू हो जाएगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 6 इंटू जेड स्क्वायर का, तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कराएंगे तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते हैं वेयर एन इज इक्वल टू जब नंबर हो, जब एन इज इक्वल टू नंबर हो तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में एन इंटू डी जेड के फॉर्मूला पर तोड़ते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 जेड के पावर में 3 डिवाइड में 3 हो जाएगा अब माइनस 6 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा अब प्लस 6 इंटू जेड हो जाएगा। इसके बाद जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर को घटाएंगे तो माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में जेड प्लस 1 इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड जेड प्लस 1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कराए हैं। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 6 बटे में 3 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू जेड के पावर में 3। आप अपने कॉपी में चेक करेंगे जेड का वैल्यू निकाले थे तो जेड का वैल्यू आया था एक्स के पावर में 1 बटे में 6 आया था। यहाँ पर समझेंगे एक्स के प्लेस पर जेड के पावर में 6 लिए थे तो यहाँ से जेड का वैल्यू आया था एक्स के पावर में 1 बटे में 6, तो जेड के प्लेस पर एक्स के पावर में 1 बटे में 6 पावर में 3 है। इसके बाद माइनस 6 बटे में 2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3 इंटू जेड का वैल्यू लिखेंगे एक्स के पावर में 1 बटे में 6, इसके बाद पावर में 2 है अब प्लस 6 इंटू जेड, तो 6 इंटू जेड का वैल्यू है एक्स के पावर में 1 बटे में 6 माइनस 6 इंटू लॉग मोड जेड, तो जेड का वैल्यू लिखेंगे एक्स के पावर में 1 बटे में 6 अब प्लस 1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर में 1 बटे में 2 माइनस 3 इंटू एक्स के पावर में 1 बटे में 3 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा प्लस 6 इंटू एक्स के पावर में 1 बटे में 6 माइनस 6 लॉग मोड 1 प्लस एक्स के पावर में 1 बटे में 6 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट। अगर इसको आगे बढ़ाना होगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर में 1 बटे में 2 है तो एक्स के पावर में 1 बटे में 2 के प्लेस पर रूट अंडर एक्स लिखेंगे अब माइनस 3 इंटू एक्स के पावर में 1 बटे में 3 प्लस 6 इंटू एक्स के पावर में 1 बटे में 6 माइनस 6 लॉग मोड 1 प्लस एक्स के पावर में 1 बटे में 6 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो आप अपने बुक में मिलाएंगे, अगर ये वाला आंसर दिया है तब भी ठीक है, अगर नीचे वाला आंसर दिया है तब भी ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर आपके बुक में दिया होगा तो सेम ही, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। सेम क्वेश्चन को अपने आप से भी एक बार सॉल्यूशन करेंगे ताकि इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाए, क्योंकि यह एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।